तो वेलकम दोस्तों। आज करेंगे एक बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे पास। एक्चुअली दो सवाल हैं, तो दोनों मल्टी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो अलग अलग रिएक्शंस होंगी। मेनली इनका बेस होगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। बाकी एल्कीन एल्काइन की भी हो सकती है बीच में थोड़ी। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। आंसर आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वरना मैं तो करने जा ही रहा हूं अब। तो देखते हैं। 5 4 3 2 1। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कंपाउंड दे रखा है। इस कंपाउंड की हमने करी 3 रिएक्शंस। पहली रिएक्शन में P बना, फिर Q बना और फिर R बना। तीनों रिएक्शंस में तीनों प्रोडक्ट बताने हैं। अच्छा, पहली है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फिर हमने डाल दिया EtOD, यानी EtOH की जगह यहां पर बस D है। यहां पर इथाइल अल्कोहल था, यहां पर हमने बस ड्यूटीरियम लगा दिया है। अब समझना ये जरूरी है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किस किस का रिडक्शन करेगा। तो मैं बता दूं आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबका रिडक्शन करता है सिवाय एल्कीन और एल्काइन के। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सबका रिडक्शन कर देता है। तो यहां पर कौन कौन से ग्रुप है? ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये एस्टर है। तीनों का रिडक्शन ये कर सकता है और बना देगा इसे एल्कोहल में। एल्कोहल में नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर H नहीं OD है। तो सबसे पहले तो इसका H- न्यूक्लियोफाइल इन तीनों जगह पर अटैक मारेगा, यहां पे भी, और एल्कोहल में बनाने के लिए कन्वर्ट कर देगा इन तीनों जगह से। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? देख लेते हैं। पी जो हमारा बनेगा वो मैं छोटा बनाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है। आप थोड़ी पिक्सल्स बढ़ा दीजिए। अच्छा, ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग के बराबर में जो पहला ग्रुप लगा है ये है कीटोन। कीटोन का रिडक्शन होकर ये OD बन जाएगा OH की जगह, तो ये OD बन गया। यहां पर ये OD लगेगा और सबसे पहले तो यहां पर H- एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो H यहां पे जुड़ जाएगा। और फिर जब O- बचेगा उसमें हमने EtOD डाल दिया, तो कुल मिलाकर यहां पर H और OD जुड़ जाएगा। मैं इसे ऐसे ही शो करूंगा, ठीक है। और तीसरी जगह यहां पर एस्टर है। एस्टर रिड्यूस हो जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, हाँ हो जाएगा। और क्या बनेगा? यहां पर इस पॉइंट से कार्बन जुड़ा है, सॉरी यहां से कार्बन जुड़ा है। ये पहला है, ये दूसरा है, तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन सकता है। यहां पर सबसे पहले H जुड़ेगा ऊपर, H जुड़ेगा यहां पर, और OD ऐसे ही ये भी बन जाएगा OD, ठीक है। हाँ, तो दिस इज प्रोडक्ट P। दूसरी रिएक्शन है पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन में सिंपली हाइड्रोजनेशन किस किस का रिडक्शन कर सकता है? देखिए, हाइड्रोजनेशन कुछ कुछ कंपाउंड्स का नहीं करता, बाकी सबका कर देता है। उसमें से कुछ कंपाउंड्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एनहाइड्राइड और अमाइड। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जिनका रिडक्शन हाइड्रोजनेशन से नहीं होता। तो किस किस का नहीं होगा? एस्टर का नहीं होगा, बाकी इन दोनों का हो जाएगा। बना दीजिए प्रोडक्ट। क्यों बनेगा हमारा प्रोडक्ट? इसे तो लिख दीजिए, ठीक है। क्यों बनेगा हमारा प्रोडक्ट? बेंजीन रिंग है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। कीटोन का रिडक्शन होकर एल्कोहल बन जाएगा OH। यहां पर D वाली कुछ बात ही नहीं है। यहां पर भी OD और ये एस्टर है। एस्टर का रिडक्शन नहीं हो पाएगा, एज इट इज ये रहेगा, ठीक है। P और Q प्रोडक्ट्स ये रहे। R में हमने क्या करा है? NaBD4 डाला है, फिर EtOH डाला है। NaBD4 क्या करेगा? NaBD4 भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सबसे पहले D एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा, D- एज अ न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये अटैक करेगा किधर? अच्छा, NaBD4 को हम NaBH4 की तरह समझे तो NaBH4 सबका रिडक्शन नहीं करता। NaBH4 सिर्फ और सिर्फ करता है हमारा एल्डिहाइड का, कीटोन का और हैलाइड्स जितने होते हैं, जैसे ये एसिड हैलाइड है और एल्काइल हैलाइड है, इन चारों का करता है बस, और किसी का नहीं करता। सोडियम बोरोहाइड्रेट, अगर हम इसे सोडियम बोरोहाइड्रेट की तरह माने तो D- एज न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा इस पर, सॉरी
तीनों पे किसी पे नहीं कर सकता, किसी पे नहीं कर सकता, तो एज इट इज रहेगा कंपाउंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया, सबका करता है सिर्फ इन दोनों का नहीं करता। तो एल्डिहाइड कीटोन का जरूर करता है, सिर्फ इन दोनों का नहीं करता। ये दोनों रिडक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये बेंजीन, इसका रिडक्शन हो गया, बन गया ये डी, यहां पे रिड्यूस होने के लिए जुड़ जाएगा डी और OH, सिंपली यहां पर OH और डी दोनों जगह डी माइनस एज न्यूक्लियोफाइल अटैक कर चुका है। हमने H प्लस आयन डाला है ETOH की फॉर्म में, तो जुड़ जाएगा ये भी O माइनस के साथ। बाकी इसके साथ कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए, ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ये तीनों प्रोडक्ट बन गए P, Q और R, ठीक है। बाकी सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन बढ़िया था, तो मैं थोड़ी स्पेस बना देता हूं इन तीनों को मिटा के, या फिर काम बन जाएगा, ठीक है। नोट करिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन है। क्या कर सकते हैं, सबसे पहले रिएक्शन है, सी बन रहा है हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम प्लस BS4। अगर आपको नहीं पता तो मैं ये बता दूं, इसे कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्कीन और कन्वर्ट कर देता है, सॉरी एल्काइन का पार्शियल रिडक्शन करता है, कन्वर्ट कर देता है एल्कीन में। और जो एल्कीन बनती है वो हमेशा सिस होती है इस मेथड से, ठीक है। लिंडलार कैटलिस्ट की जगह हम रोजनमंड कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। रोजनमंड कैटलिस्ट में ये सब सेम होगा, बस इसकी जगह CaCO3 होगा यानी कैल्शियम कार्बोनेट। हम इसकी जगह निकल बोराइड भी यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं P2 कैटलिस्ट। तो ये कुछ रिएजेंट है जो हम यूज कर सकते हैं। बात यह है कि पार्शियल रिडक्शन होगा और सी कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा सिस एल्कीन। तो ये Me है, ये CH2 है। अगर मैं इसे ET लिखूं तो शांति से मैं इसे कुछ इस टाइप का कंपाउंड बना सकता हूं, ठीक है। कुछ इस टाइप का एक कंपाउंड है जो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 अगर से लिखते हैं। हाँ, एल्कीन से बन जाएगा ये, एल्काइन से बन जाएगा एल्कीन। कैसा बनेगा, सिस एल्कीन बनेगा। बना लीजिए सिस एल्कीन बन गया सिस एल्कीन। इसके बाद मैंने इसको करा कोल्ड KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम OH माइनस की प्रेजेंस में। अच्छा, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, H2 भी डलेगा इसमें। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 क्या करता है मैं आपको बता दूं। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 हमारा करता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। सिन हाइड्रोक्सिलेशन भी दो टाइप के होते हैं, सिन और एंटी। सिन हाइड्रोक्सिलेशन में हम यूज कर सकते हैं कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, या फिर हम यूज कर सकते हैं ऑस्मियम ब्यूटॉक्साइड, और इसके साथ एक और चीज यूज करते हैं रैंप। ये वैसे मेन होता है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 मेन होता है। अच्छा, ये क्या करेगा हमारा सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अब बात आती है एडिशन की। एडिशन जब हमें करना है तो ये सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन का सिन एडिशन। तो आपको याद होना चाहिए कि सिस एल्कीन का सिन एडिशन हो तो हमारे पास इरिथ्रो प्रोडक्ट बनता है। इरिथ्रो प्रोडक्ट मतलब यहां पर मीजो कंपाउंड बनेगा, यहां पर फॉर्मेशन होगी मीजो कंपाउंड की। ये आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री की पता होनी चाहिए। अब सिस एल्कीन का सिन एडिशन होना है और मीजो कंपाउंड बनेगा। मीजो कंपाउंड क्या बनेगा ये हमें बताना है। सिंपल सी बात है, मैं इसका फिशर स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ETH और यहां पर OH जुड़ जाएगा। इरिथ्रो यानी सेम साइड, ठीक है जी। अच्छे, मीजो कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें, सॉरी कायरल सेंटर है फिर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मीजो कंपाउंड, ठीक है। ई देखते हैं, चलो ई लास्ट में देखते हैं, चलो देख लेते हैं। हाँ, HiO4 क्या करता है, इसको हम कहते हैं पर आयोडिक एसिड। ये इसका काम क्या होता है, जितने भी एडजेसेंट अल्कोहल या फिर कीटोन होते हैं ये इनको तोड़कर उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। जैसे इस केस में अल्कोहल पास है, इसको ये तोड़ देगा बीच में से और इनका एक स्टेप ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये अगर अल्कोहल है ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, तो वो ये 2 कार्बन वाला है एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ई लिखता हूं मैं
ये भी और ये भी सेम प्रोडक्ट बनेंगे, तो 2 मोल ऑफ C3H7OH, सॉरी C2H5CHO, जितने कार्बन वाला होगा उतने का ही हमने एल्डिहाइड बना दिया। एक स्टेप ऑक्सीडाइज कर दिया, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, 2 मोल बनेंगे क्योंकि ये भी यही बनेगा, ये भी यही बनेगा। ओके, F सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया। सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया मेरे भाई क्या काम करता है, ये करता है हमारा बर्च रिडक्शन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं बर्च रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। बर्च रिडक्शन में जैसे यहां पर सिस एल्कीन बना था, ट्रांस एल्कीन बनता है इस केस में। तो F अगर हम लिखना चाहें, F हमारा बनेगा ट्रांस एल्कीन। यहां पर ET था, यहां पर ट्रांस बन जाएगा, ET डिफरेंट साइज, या फिर साइड, या फिर HH डिफरेंट साइड। ओके, F कंपाउंड हमारा ही बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका फिर से कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 की तरह करवा रहा हूं। कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 हाइड्रोक्सिलेशन करेगा, हाइड्रोक्सिलेशन करेगा। अब बात समझने की है, तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं मिटाऊंगा, तो जरूर मिटाऊंगा। अच्छा, तो समझना, मैंने इसका कराया हाइड्रोक्सिलेशन, अब इसमें फिर से स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कहती है, ध्यान से सुनो। स्टीरियोकेमिस्ट्री कहती है कि अगर हमारा सिस एल्कीन है और उसका हम हाइड्रोक्सिलेशन करा रहे हैं, या फिर कोई भी सिन एडिशन करा रहे हैं, बल्कि वो हाइड्रोजनेशन हो, सिस का अगर हम सिन एडिशन कराते हैं तो मीजो बनता है। ऐसे ही अगर हम ट्रांस का एंटी एडिशन कराते हैं तो मीजो बनता है। सिस का अगर एंटी एडिशन कराते हैं तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ऐसे ही ट्रांस का सिन एडिशन कराते हैं तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। इस बात की जानकारी मैंने अभी नहीं दे रहा कि कितना ऑप्टिकली प्योर बनता है, एक्टिव बनता है, इनएक्टिव बनता है, पर बनता ही है। तो ये हम एल्कीन जो हमारे पास ये ट्रांस है, इसका हम करा रहे हैं सिन हाइड्रोक्सिलेशन। इससे होता है हमारा सिन हाइड्रोक्सिलेशन, मैंने यहां लिखा था हाइड्रोक्सिलेशन। अच्छा, सिस का सिन, सॉरी ट्रांस का सिन, तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। रेसिमिक मिक्सचर यानी दोनों इनैंशोमर्स। इनैंशोमर्स कैसे बनेंगे तो देख लीजिए, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं G, आखिरी प्रोडक्ट है ना, हाँ G, बढ़िया सा प्रोडक्ट बनेगा, 2 कंपाउंड बनेंगे। अगर रेसिमिक मिक्सचर है तो ET और H, यहां पर जो OH जुड़ेंगे ये डिफरेंट साइड होंगे क्योंकि ये एंटी एडिशन हुआ है। अच्छा ना, और यहां भी डिफरेंट साइड होंगे कुछ ऐसे। ओके, तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, 100% ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा मिक्सचर। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोई भी रिएक्शन दी जाए तो प्रोसीड करना है, प्रोडक्ट्स देखने हैं, अलग अलग रिएक्शंस का हमें आइडिया होना चाहिए। मैकेनिज्म ना पता हो तो एटलीस्ट क्या प्रोडक्ट बनते हैं, कौन सा रिएजेंट डलता है, ये पता होना चाहिए। और कुछ स्पेशल चीजें हैं, जैसे मैंने आपको ये एडिशन बताया सिस्टिन का, और पैरायोडिक एसिड कैसे काम करता है, एक को तोड़कर दूसरे में करता है, बाकी भी हमने सीखा। इस तरह की फंक्शनिंग हमें आनी चाहिए रिएक्शंस को पढ़ते समय। तो इस वीडियो के इतना ही, 2 ही क्वेश्चन लिए थे, दोनों तरह के क्वेश्चन थे, लगभग 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन के बराबर थे। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।